द इमोशनल इंग्लिश फैमिली के लिए लेके आई है गुड न्यूज। 30 फ्रेजेस से बनाए लाखों सेंटेंसेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 में भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 ऐसे फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जिनसे आप अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, अपनी इंग्लिश को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ही साउंड बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में दिए गए सारे सेंटेंसेस, सारे फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस के ऊपर बार बार काम करना होगा, उनके ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितने इस वीडियो में मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल दूंगी, उसके बिना भी आपने अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं और उनमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि आपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स बनाए, ताकि मैं चेक कर सकूं आपका असाइनमेंट, आपका होमवर्क, क्या वो काम कर भी रहे हो कि नहीं। हेलो गाइज, मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं द इमोशनल इंग्लिश। वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो चलते हैं हम सेंटेंसेस के ऊपर, क्योंकि आप इस मिरेकल के लिए ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। हमारी पहली फ्रेज है प्लीज मेक श्योर दैट। प्लीज मेक श्योर दैट, कृपया यह सुनिश्चित करें, कृपया यह सुनिश्चित करें। प्लीज मेक श्योर दैट। सेंटेंसेस बनाते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट योर असाइनमेंट इज डन। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी असाइनमेंट बन चुकी है, हो चुकी है। प्लीज मेक श्योर दैट योर असाइनमेंट इज डन। नेक्स्ट है प्लीज मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट टू हॉट। कृपया सुनिश्चित करें कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। नेक्स्ट फ्रेज है आई विश आई कुड। आई विश आई कुड, काश मैं, अपनी कोई इच्छा जाहिर करने के लिए, काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं वैसा कर पाता, तो वो है आई विश आई कुड, काश मैं ऐसा कर सकता। आई विश आई कुड से बेटर, काश मैं कुछ अच्छा कह पाता। आई विश आई कुड सिंग बेटर, काश मैं अच्छा गा पाता। आई विश आई कुड ऑन माई ऑन बिजनेस, काश मैं अपना खुद का बिजनेस कर पाता। आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड, काश मैं बाहर खेल पाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट फ्रेज है वुड यू प्लीज। वुड यू प्लीज, इसका मतलब होता है कृपया आप। ये बहुत ही पोलाइट वर्ड है, रिक्वेस्ट करने का बहुत ही पोलाइट तरीका है। इसमें हम कह सकते हैं वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस टास्क, कृपया इस काम में आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज स्टे देयर, कृपया आप वहां रुकेंगे। वुड यू प्लीज कम हियर, कृपया आप यहां आएंगे। वुड यू प्लीज शो दिस, कृपया आप मुझे ये दिखाएंगे। तो फ्रेज है वुड यू प्लीज, ये बहुत ही पोलाइट और हर जगह पे यूज होने वाली, इसको तो आप पक्की पक्की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट फ्रेज है अ बिट, इसका मतलब होता है जरा। मूव अ बिट, खिसकाना जरा। स्क्रैच अ बिट, खुजाना जरा। स्ट्रोक अ बिट, सहलाना जरा। पुल अ बिट, खींचना जरा। एंड पास अ बिट, देना जरा। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इट अकर्ड टू मी दैट। मुझे ऐसे लग रहा है कि इट अकर्ड टू मी दैट, मुझे ऐसे लग रहा है कि इट अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट योर बर्थडे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया हूं। इट अकर्ड टू मी दैट आई यूज्ड टू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहले लेट उठा करता था। It occurred to me that I used to wake up late in the morning. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मॉर्निंग में लेट उठा करता था। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है It had occurred to me that, मुझे ऐसे लगा कि, जैसे हम कहते हैं कि अचानक से कुछ लगना, एकदम से कुछ याद आना, कि मुझे ऐसे लगा कि शायद ऐसे हो गया, मैं भूल गया, मुझे ऐसे लगा कि शायद ऐसे हो गया है। पहले सेंटेंस में हमने किया था इट अकर्ड टू मी दैट, मुझे ऐसे लग रहा है कि,
लेकिन ये है इट हैड अकर्ड टू मी दैट, मुझे ऐसे लगा कि, सेंटेंसेस में बनाते हैं, इट हैड अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट समथिंग एट ग्रोसरी, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ग्रोसरी पे या किराने की दुकान पे कुछ भूल आया हूं। इट हैड अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट माई मॉम्स बर्थडे, मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे मैंने अपनी मदर का, अपनी मॉम का बर्थडे भुला दिया या फिर मुझे भूल गया। सो इट हैड अकर्ड टू मी दैट, मुझे ऐसे लगा कि। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है आई एम नॉट श्योर इफ, आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे यकीन नहीं है कि, मुझे विश्वास नहीं है कि, आई एम नॉट श्योर इफ माई वाइफ विल अंडरस्टैंड, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी वाइफ अंडरस्टैंड करेगी, समझेगी या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ माई हस्बैंड विल अंडरस्टैंड, मुझे यकीन नहीं है या फिर मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे हस्बैंड ये समझेंगे या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ माई मदर विल नोटिस, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी माँ, मेरी मॉम या मेरी मदर ये नोटिस करेंगी भी या कि नहीं, मेरी मदर ये नोटिस करेंगी या नहीं। आई एम नॉट श्योर इफ, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज है थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर का मतलब होता है के लिए धन्यवाद। सेंटेंस है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हीटिंग अप डिनर, डिनर या फिर रात का खाना गर्म करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है द टाइम इज राइट, इसका मतलब है सही समय है या फिर समय आ गया है। द टाइम इज राइट, सेंटेंस बनाते हैं द टाइम इज राइट शो योर टैलेंट, सही समय है अपना टैलेंट या अपनी प्रतिभा दिखाओ। द टाइम इज राइट शो योर टैलेंट। द टाइम इज राइट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सही समय है अपनी सेहत का ध्यान दो। द टाइम इज राइट वर्शिप द गॉड, समय आ गया है या सही समय है, अब परमात्मा की पूजा करो, उसका ध्यान करो। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है कैन आई, इसका मतलब होता है क्या मैं सकता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं। सो दैट इज कैन आई। सेंटेंसेस बनाते हैं कैन आई कॉल यू टुमारो, क्या मैं तुम्हें कल कॉल कर सकता हूं। कैन आई कंप्लीट इट लेटर, क्या मैं इसको बाद में कंप्लीट कर सकता हूं। कैन आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। सो फ्रेज है कैन आई। नेक्स्ट फ्रेज है आई वुड रेदर, आई वुड रेदर, इससे बेहतर मैं या फिर इससे अच्छा मैं। हम कई बार कहते हैं ना कि इससे अच्छा मैं ऐसे कर लूंगा, इससे अच्छा तो मैं ही ऐसे कर लूंगा। सो दैट इज आई वुड रेदर। सेंटेंस बनाते हैं आई वुड रेदर हैंडल दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ, इससे अच्छा मैं ही ये प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगा। आई वुड रेदर अटेंड द पार्टी, इससे अच्छा मैं ही ये पार्टी अटेंड कर लूंगा। आई वुड रेदर कंप्लीट माई टास्क अर्ली, इससे अच्छा मैं ही अपना काम पहले खत्म कर लूंगा, जल्दी खत्म कर लूंगा। आई वुड रेदर कंप्लीट माई टास्क अर्ली। सो फ्रेज है आई वुड रेदर, इससे बेहतर मैं, इससे अच्छा मैं, इससे अच्छा मैं ऐसे कर लूंगा, इससे बेहतर मैं ऐसे कर लूंगा। इसी फ्रेज है लेट मी, इसका मतलब है मुझे दो, ये ऐसे वाला मुझे दो नहीं, इस मुझे दो का मतलब होता है कि कुछ परमिशन मांगना, मुझे ऐसे करने दो, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे वो वाले अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसके ऊपर मुझे काम करना है, तो मुझे कुछ करना है। सो लेट मी, हम कहते हैं लेट मी मेक माई ऑन डिसीजंस, मुझे अपने खुद के डिसीजन, मुझे अपने खुद के निर्णय करने दो। लेट मी मेक माई ऑन डिसीजंस। लेट मी ओपन द डोर फॉर यू,
मुझे तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने दो. Let me open the door for you and let me say something. मुझे कुछ कहने दो. Let me say something. Let me do something. So that is let me. मुझे दो, मुझे कुछ करने दो, मुझे ऐसे कहने दो. So मुझे दो. Opportunity and permission के लिए हम इसको use करते हैं let me. जो next phrase है वो बहुत ही beautiful phrase है. उसमें मैं एक फ्रेज में आपको तीन फ्रेजेस दे रही हूँ एक लाइन में. नंबर 1 है आई लव, सेकंड है आई लाइक एंड थर्ड है आई एंजॉय. जब भी कहीं आप ये बताना चाहो कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, या फिर मैं ये करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारे ये तीनों में से कोई भी आप फ्रेज यूज कर सकते हो. जैसे आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है. आई एंजॉय कुकिंग, मुझे कुकिंग करने में मजा आता है. तो आपकी कौन सी भी जो है हॉबी है, कौन सी भी आपकी हैबिट है उसमें आप डाल सकते हो. जैसे आई लव पेंटिंग, आई एंजॉय गार्डनिंग, आई लव कुकिंग, आई लव डांसिंग, आई एंजॉय डांसिंग. जो भी आप तीनों में से कोई सा भी वर्ड उठा के उसको यूज कर सकते हो, लव, लाइक और एंजॉय भी. तो हुई ना ये बहुत अच्छी फ्रेज. तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है. फटाफट से वीडियो पे जाके फटाफट से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी है. तो चलते हैं बाकी के नेक्स्ट सेंटेंसेस के ऊपर, नेक्स्ट फ्रेजेस के. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है नथिंग कैन बी ऑफ. नथिंग कैन बी ऑफ, कुछ नहीं हो सकता. नथिंग कैन बी ऑफ, कुछ नहीं हो सकता. नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता. नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता. नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता. नथिंग कैन बी ऑफ दिस फोन, नथिंग कैन बी ऑफ दिस फोन, इस फोन का कुछ नहीं हो सकता. सो द फ्रेज है नथिंग कैन बी ऑफ. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा होगा. यू हैड बेटर. सेंटेंस बनाते हैं. यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश, आपके लिए अच्छा होगा आप इंग्लिश बोले. यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश. यू हैड बेटर गो देयर, आपके लिए अच्छा होगा आप वहां जाएं. यू हैड बेटर वेट नाउ, आपके लिए अच्छा होगा आप वेट करें अब. यू हैड बेटर डू दिस, आपके लिए अच्छा होगा आप ये करें. तो फ्रेज है यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा होगा. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इन नो टाइम, मतलब देखते ही देखते. इन नो टाइम, देखते ही देखते. द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम, देखते ही देखते खाना खत्म हो गया. द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम, देखते ही देखते खाना खत्म हो गया. ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम, देखते ही देखते वह गायब हो गया. She started crying in no time, देखते ही देखते वह रोने लग गई. And it was ruined in no time, देखते ही देखते यह सब बर्बाद हो गया. It was ruined in no time, देखते ही देखते यह सब बर्बाद हो गया. So the phrase है in no time, देखते ही देखते. नेक्स्ट फ्रेज है at any cost. At any cost, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर. I have to learn English at any cost, मुझे किसी भी कीमत पर इंग्लिश सीखनी है. I have to learn English at any cost. I have to win at any cost, मुझे किसी भी कीमत पर जीतना है. I have to win at any cost, मुझे किसी भी कीमत पर जीतना है. अगली फ्रेज जानने से पहले फटाफट से ये बता दीजिए कि आपको इतनी फ्रेजेस में से कौन सी फ्रेज सबसे ज्यादा अच्छी लगी. जो फ्रेज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके मुझे बताएं, लिख के बताएं वो फ्रेज आपको क्यों अच्छी लगी और आप दिन में कितनी बार उसको यूज करते हो. सो माय नेक्स्ट फ्रेज है सीम्स लाइक. सीम्स लाइक का मतलब होता है लगता है. जैसे हम कहें Seems like you have a fever, लगता है जैसे तुम्हें बुखार है. Seems like it is raining outside, लगता है जैसे बाहर बारिश हो रही है. And seems like you fallen in love with someone, लगता है जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया. Seems like you fallen in love with someone, लगता है जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया हो.
तो है ना कितना ब्यूटीफुल फ्रेज, सीम्स लाइक, लगता है। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है बेसब्री से इंतजार करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना। इसके सेंटेंसेस हैं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल, मैं बेसब्री से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल, मैं तो बेसब्री से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं बेसब्री से तुम्हें मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, मैं बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आप बेसब्री से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट से बता दीजिए। यूज करिए लुकिंग फॉरवर्ड टू या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है डोंट इवन या फिर डिडंट इवन। डिडंट इवन हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, डोंट इवन हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो हम सेंटेंसेस में देखेंगे। डिडंट इवन या डोंट इवन का मतलब है तक नहीं। जैसे हम कहते हैं कि हम कहीं गए थे, उन्होंने हमें तो पूछा तक नहीं, उन्होंने हमें देखा तक नहीं, उन्होंने हमें ये कहा तक नहीं, तो वो वर्ड है तक नहीं। सेंटेंस बनाते हैं, शी डिडंट इवन सी अस, उसने हमें देखा तक नहीं। शी डोंट इवन सी अस, वो हमें देखती तक नहीं। ही डिडंट इवन टेस्ट इट, उसने चखा तक नहीं। हम कई बार कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा कुछ बनाया उसके लिए, लेकिन उसने तो चखा तक नहीं। सो ही डिडंट इवन टेस्ट इट। शी डिडंट इवन सी अस, ही डिडंट इवन शो अस, उसने हमें दिखाया तक नहीं। शी डिडंट इवन कॉल अस, उसने हमें कॉल तक नहीं किया। सो बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज है, इसको बार बार से प्रैक्टिस करिए। शी डिडंट इवन कॉल अस, उसने हमें कॉल तक नहीं किया। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है विल हैव टू। इसका मतलब है पड़ेगा, मतलब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। हैव टू अकेला है तो वो है पड़ा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, लेकिन विल हैव टू का मतलब है पड़ेगा। तो मैं कहूं आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा। शी विल हैव टू डू, उसे ये करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें वेट करनी पड़ेगी। सो दैट इज विल हैव टू, मतलब करना पड़ेगा। आई विल हैव टू मेक वीडियोज फॉर यू, मुझे आपके लिए वीडियोज बनानी पड़ेगी। सो फ्रेज कितनी ब्यूटीफुल फ्रेज है, विल हैव टू मतलब पड़ेगा। वेन एवर इट इज सीन, जब देखो। वेन एवर इट इज सीन, जब देखो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप यूजिंग फोन, जब देखो तुम फोन ही देखते रहते हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप यूजिंग फोन, जब देखो तुम फोन का इस्तेमाल ही करते रहते हो, जहां तुम फोन ही देखते रहते हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्माइलिंग, जब देखो तुम मुस्कुराते ही रहते हो। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट इफ। इसका मतलब है क्या हो अगर। व्हाट इफ ही स्टार्ट्स हेटिंग यू, क्या हो अगर वो तुम्हें नफरत करनी शुरू कर दे। व्हाट इफ शी न्यू योर सीक्रेट्स, क्या हो अगर उसको आपके सीक्रेट्स पता चल जाए। एंड व्हाट इफ शी वॉक्स अवे फ्रॉम योर लाइफ, क्या हो अगर वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाए। तो है ना ब्यूटीफुल फ्रेज व्हाट इफ, क्या हो अगर। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है अबाउट टू। इसका मतलब होता है ही वाला या ही वाली। आई वॉज अबाउट टू सिट, मैं बैठने ही वाली थी। शी वॉज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाली थी। एंड ही वॉज अबाउट टू कम, वह आने ही वाला था। एंड आई वॉज अबाउट टू मेक अ न्यू वीडियो, मैं एक नई वीडियो बनाने ही वाली थी। सो ब्यूटीफुल फ्रेजेस अबाउट टू। नेक्स्ट फ्रेज है जस्ट वंस। इसका मतलब होता है एक बार सही। जस्ट स्पीक वंस, एक बार बोलो तो सही। जस्ट ईट वंस, एक बार खाओ तो सही। जस्ट स्लीप वंस, एक बार सो तो सही। जस्ट गो वंस, एक बार जाओ तो सही। जस्ट कम वंस, एक बार आओ तो सही। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है आई फील लाइक, मेरा मन कर रहा है।
आई फील लाइक मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग टी मेरा चाय लेने का मन कर रहा है। आई फील लाइक किलिंग यू मेरा तुम्हें मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक आपका क्या क्या मन कर रहा है वो लिख के बताइएगा। नेक्स्ट फ्रेज है इट्स टाइम टू, मतलब यही समय है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, यही समय है आगे बढ़ने का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यही समय है एक्शन लेने का। इट्स टाइम टू सेव मनी, यही समय है धन जोड़ने का, मनी सेव करने का। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो में दिए गए सारे फ्रेजेस अच्छे लगे हों तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हर वीडियो का आप भरपूर फायदा उठा सकें। वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो। लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सारे फ्रेजेस और सारे सेंटेंसेस बना बना के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने क्या क्या होमवर्क किया है। टिल देन keep practicing, keep practicing, keep practicing, and good luck.